यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी सिद्दीकी साहब, डीआर साहब, गिल साहब, ऋषि गुप्ता जी, राजीव जी, सभी हमारे डिग्निटरीज जो जजेस हैं, जो डिफरेंट स्कूल से आए हुए हमारे टीचर्स हैं, और प्यारे बच्चे जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, मीडिया के साथियों, यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा, उनको बोले बिना तो ये कार्यक्रम ही नहीं पूरा होगा। और सभी जितने भी यहाँ पे डिग्निटरीज हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अलीगढ़ में, मुझे याद है एक बार मैं आया था यहाँ पे जब बोर्ड परीक्षा का मुझे इंचार्ज बनाया गया था स्टेट के लेवल से, तब मुझे यहाँ पे घूमने का मौका मिला। और ये पहला है कि जब मुझे यहाँ जॉइंट डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम तो हमने सुना हुआ था, उसका बहुत उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, जो आपने बहुत सारा बता दिया। सब लोग जानते हैं अच्छे से कि एक ऐसा इदारा जो पूरी दुनिया में अपनी रोशनी फैला रहा है, जो पूरी दुनिया के लोगों को सही रास्ता दिखा रहा है। लेकिन एक और भी ऐसा इदारा है, ऐसा स्कूल है बच्चों के लिए, लोगों के लिए, जो इतना बड़ा है, इतना बढ़िया है, इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है अपना शिक्षा के लिए, लोगों की तरक्की के लिए। यहाँ आके पहली बार पता चला। मैं ऑर्गेनाइजर्स का, स्पेशली हर्षी और राजीव का बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनकी कोशिश से ही शायद ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ। कहीं और होता तो शायद हमें यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। तो मुझे बहुत खुशी है। और ऐसे इंस्टीट्यूशन में आके लगता है कि नहीं, अभी भी दुनिया में तमाम लोग हैं जो समाज को, जिंदगी को, हम सब को, बच्चों को, हमारे अगली जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला करके इस देश को समृद्ध करना चाहते हैं, समाज को समृद्ध करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को। लड़कियों को स्पेशली मैं देख रहा था कि लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं और वॉलीबॉल खेल रही थी। तो बहुत ही बेहतरीन रहा आज का दिन की शुरुआत जो है इसमें। जैसे मैं आया तो मैं खुशियों से भर गया कि मैंने कहा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में, एक अच्छे इदारे में हम यहाँ पे आज आए हुए हैं। सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने इसको इतना बेहतरीन बनाया। ज़्यादा वक्त मैं लूँगा नहीं, क्योंकि अभी हमारी एक गूगल मीट भी चल रही है। मुझे अभी मैसेज आया है लखनऊ से कि आप अभी जुड़े नहीं हैं। तो आजकल मीटिंग्स बहुत होती हैं, और इतनी मीटिंग्स होती हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे जजेस हैं और बच्चे हैं वो सुबह से आए हुए हैं, अपनी तैयारी करके आए हुए हैं और अपना प्रेजेंटेशन देंगे। एक बात मैं सिद्दीकी साहब आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपने जो शुरुआत करी कि जो हमारे ट्रेडिशन है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे उनसे हम हटते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं। सिविलाइजेशन में ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी परंपरा, ट्रेडिशन, कोई भी संस्कृति, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़ाती आज़ादी में, जो हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम में, बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, अगर इम्पोज करती है रिस्ट्रिक्शंस, तो मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। And we are talking about around the world about individual freedom. बोलने की आज़ादी, बताने की आज़ादी, कहने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी।
अपनी तरह से जीने की आदत। मुझे लगता है ये सबको बाय बर्थ मिला हुआ है। सो इस पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए, कोई इस पे कोई पाबंदी लगे, कोई इसके लिए लाइन खींची जाए, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। हो सकता है ये मेरा जाती सोच हो सकती है, लेकिन आपने ये बात उठाई तो मैंने इसलिए कह दिया। निश्चित रूप से जो हमारे लिए, जो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, जो एक पूरे सिस्टम के लिए ग्रो करने के लिए एक डिसिप्लिन में लाने के लिए जरूरी है, वो जरूर करना चाहिए। खैर एक मुद्दा अलग है, एक उस पर फिर कभी बात होगी, शायद एक कोई सेमिनार होगा जो इंडिविजुअल फ्रीडम पे होगा, एंड पूरी दुनिया में इस पे बात हो रही है, बिकॉज इंडिया में वो कहाँ है, वो आप सबको पता होगा, ग्रेडिंग में कहाँ है। आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट ओवर दैट, बट एक अलग विषय है। आपने कहा तो इसलिए मैंने उस पर बोल दिया। जहां तक आज की बात है, इस जो इकोसिस्टम और हेल्थ वेलबींग है, अभी DRS साहब ने, डॉक्टर सर्वदानंद ने और हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बहुत एलिब्रेट करके बहुत बताया कि इसका ये सबसे, अगर दुनिया का सबसे प्रासंगिक, अगर दुनिया का सबसे कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है जिस पे बात होनी चाहिए, हर आदमी से बात होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए, हर परिवार में होना चाहिए, हर बच्चे से होनी चाहिए, हर माँ बाप से होनी चाहिए, हर इंसान से होनी चाहिए, तो वो यही है। आपने बहुत सारी, आप देख रहे हैं प्रदूषण का, और जो जिस तरह से डिजीजेस हो रही है, आंकड़े हम पढ़ते हैं कि सब 2000 में ऐसे था, और बढ़ते बढ़ते कैंसर के, लंग्स के, और जितने रोग, जितने भी डिजीजेस हैं, उनके पेशेंट रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें 70% जो है वो सिर्फ हमारे पर्यावरण के नुकसान के कारण है। हमें अच्छा एडल्ट्रेशन का खाना मिल रहा है, हमें अच्छा से सांस नहीं लेने को मिल रही है। आप बताइए, उस वक्त का मतलब कोई कभी शायद सोच नहीं सकता था, आज के 50 साल 100 साल पहले, कि ऐसा वक्त आएगा जो हमें आराम से, हमें सांस भी अच्छे से नहीं मिल पाएगी। लेकिन अभी हालात और भी बदतर होने वाले हैं, हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। तमाम रिसर्चेस में ये बताया गया कि अगले 100 साल के बाद जितने कोस्टल एरियाज के सिटीज हैं और कंट्रीज हैं, सब डूब जाएंगे। बिल्कुल सही है, एकदम साइंटिफिक है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, जिसको कहते हैं हम कि इंक्लूसिव। ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुंध आगे बढ़ते जा रहे हैं विकास का नाम पे, कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन पर्यावरण कहां जा रहा है। शायद यही विषय और यही चुनौती है हम सब के सामने, स्पेशली जो स्कूल्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि शायद साइंटिफिक और सही तरीके से बुनियादी बात को वो बताते हैं। इसीलिए सरकार ने, भारत सरकार ने ये कार्यक्रम इसीलिए शुरू किया हुआ है कि हमारे बच्चे, जिनको असली थिंकिंग की पावर होती है, एक चाइल्ड ब्रेन होता है, सबसे ज्यादा सोचने समझने की ताकत उसमें होती है, वो इस मुसीबत के टाइम में कैसे उसका सॉल्यूशन खोजते हैं, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी सेहत की बेहतरी के लिए, पर्यावरण की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए। शायद यही चुनौती है जिसको हम लेने के लिए, कि कैसे उससे पार पाएं। इसीलिए आज हम सब लोग आए हैं। और एक जज साहब ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ कोई दौड़ नहीं है कि नंबर 1 वाला कौन फीता काट पे पहुंच जाता है, फीते पे पहुंच जाता है, टच कर लेता है। यहाँ सब कुछ सोच रहे हैं, कुछ बना रहे हैं।
पर्यावरण को, हमारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। सभी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जिसका चयन हो, जिसका चयन नहीं हो, उसके भी जो व्यूज है, प्रेजेंटेशन है, वो भी हमारी जिंदगी के, पर्यावरण के बेहतरी के लिए अच्छा काम कर सकता है। इस पूरे कॉन्फ्रेंस का सबसे ज्यादा, इस आयोजन का सबसे ज्यादा फायदा यही है कि हर बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर सोच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर वो कदम, छोटा से छोटा कदम भी हमारे लिए बहुत बड़ा है। बस यही बात कहूंगा। आप सब लोगों ने हमें बुलाया है चीफ गेस्ट के रूप में, मुझे मौका मिला एक अच्छे इदारे में आकर के आप सब लोगों से मिलने का। थैंक यू सो मच।